1988 से यहाँ पर रह रहे हैं। अब बारिश में टूट जाएगा सर, हम बच्चों की पढ़ाई चलिए, हम कहाँ जाएंगे सर? मकान दो, मकान दो, मकान दो गरीब को। हम जब छोटे थे 2 साल के थे यहाँ से, तब से हम आके हैं। आज हमारे बच्चे 3 साल के हो गए हैं सर। हाँ, सरकार बदलती है सर, हमें कहा जाता है कि हम आपको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये दिवाली आपकी अपने घर में होगी, पर सर वो दिवाली आज तक कभी नहीं आई सर। बस हम लोगों को मकान दे दें और तोड़ दें। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, मकान चाहिए उसमें। नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ प्रशासन शहर को स्लम फ्री बनाने की ओर अग्रसर है। इसी कड़ी में पहले कॉलोनी नंबर 4 से संजय कॉलोनी हटाई गई, उसके बाद सेक्टर 25 से जनता कॉलोनी हटाई गई, उसके बाद नंबर आया आदर्श कॉलोनी सेक्टर 54 का, और अब जो शहर की एकमात्र स्लम कॉलोनी बची है वो है शाहपुर की सेक्टर 38 की राजीव कॉलोनी। इस कॉलोनी में भी करीब 900 लोग जो हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, कच्चे शेडों में रहते हैं, जिनका ये कहना है कि उनका 2013 में सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में 136 लोगों की लिस्ट भी हाउसिंग बोर्ड ने तैयार की थी, जिसकी एवज में उन्होंने फाइल चार्ज के 900 रुपये जमा भी करवाए थे। डीसी ने भी उन्हें कई बार आश्वासन दिए थे, सांसद के साथ जाकर भी उन्होंने डीसी को कई बार अनुरोध किया था कि जो लिस्ट बन चुकी है 136 लोगों की, उन्हें घर अलॉट कर दिए जाए, लेकिन आज तक उन 136 लोगों को भी घर अलॉट नहीं हुए। इसके अलावा 40 से 50 लोग ऐसे हैं जिनका सर्वे पेंडिंग कर दिया गया था, वो आज तक पेंडिंग पड़ा है। 12 साल हो गए, इनकी सुध लेने कोई नहीं आया। अब इन लोगों को ये चिंता सता रही है कि जो हर्ष संजय कॉलोनी और आदर्श कॉलोनी का हुआ वो उनका ना हो। उन्हें डर है कि कहीं आनन फानन में प्रशासन यहाँ भी बुलडोजर ना चला दे, उन्हें बेघर ना कर दे। उनका कहना था कि आने वाला समय बरसात का है और इस भरी बरसात में वे सामान लेकर कहाँ जाएंगे। लोगों को चिंता है, रात की नींदें उड़ गई हैं, लोग परेशान हैं और इस परेशानी का हल उन्हें कोई दिख नहीं रहा। हमने भी इस कॉलोनी का दौरा किया और लोगों के जो बायोमेट्रिक सर्वे थे वो देखे, जो फोटो आई कार्ड उनके बनाए गए थे हमने वो भी जांचे, और वो लिस्ट भी देखी जिसमें 136 लोगों को घर देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक वो लिस्ट सिर्फ कागजों में ही है। हमने कॉलोनी का दौरा कर लोगों से बातचीत भी की। क्या कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे पीछे ये सभी शाहपुर सेक्टर 38 की राजीव कॉलोनी के बाशिंदे हैं, जो 1988 से यहाँ रह रहे हैं। लगभग 35 से 40 साल यहाँ रहते हो गए हैं। यहीं जवान हुए, यहीं इनकी शादियां हुई, यहीं इनके बच्चे हुए, लेकिन अब यहाँ से उजड़ने की तलवार इन पर लटक रही है, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ठान चुका है कि पूरे चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाना है। पहले संजय कॉलोनी, उसके बाद आदर्श कॉलोनी, फिर सेक्टर 25 की कॉलोनी, और अब इस कॉलोनी की बारी है, जो कि अंतिम कॉलोनी शहर की बची है, जहां स्लम फ्री का एक जो मुद्दा है प्रशासन का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ की भी ज़मीन जो है वो फ्री करवा ली जाएगी, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं पिछले समय। इन लोगों के सर्वे भी हुए हैं, बायोमेट्रिक सर्वे भी हुए हैं, अलॉटमेंट की लिस्ट भी जारी हो गई है, लेकिन आज तक इन्हें आवास नहीं मिल सके। पुनर्वास योजना के तहत ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें जल्द से जल्द मकान दिए जाएं, उसके बाद ये अपने आप ही ये कॉलोनी खोल के चले जाएंगे। उपायुक्त साहब ने भरोसा दिया था कॉलोनी को कि हम आपकी कॉलोनी को तोड़ने के पहले जो है मकान दिया जाएगा। जो भी सर्वे में हैं उनका हम केस देख रहे हैं, और सभी एलिजिबल आदमियों को मकान दिया जाएगा। 136 की लिस्ट फ़िलहाल स्टेट ऑफिस के पास 2013 से फाइनल पड़ी हुई है। हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ तक कि लोगों को फ़ोटो तक भी कर लिया है। अब कॉलोनी वाले, बारिश का महीना है और लास्ट कॉलोनी हमारी शाहपुर कॉलोनी बची हुई है, जो कि लोगों के मन में एक दहशत है कि हमारे अगर कॉलोनी टूट जाएगी तो हम अपना सामान लेकर बाल बच्चों के साथ कहाँ पर जाएंगे और कहाँ पे रहेंगे। जो मकान दे दिया जाए उसके बाद तोड़ दो, हमें कहीं बैठा दो। हमें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे में भी कहाँ जा, 40 साल हो गए हमें सबको रहते हुए। जो बायोमेट्रिक है उनको मकान दिया जाए, जो 2006 के सर्वे में है उनको सबको मकान दिया जाए। इस आधार पे हमारी मांगे हैं सर कि बायोमेट्रिक इस आधार पे किया गया तो इनको मकान दिया जाए। जैसे 2006 के तहत बायोमेट्रिकल सर्वे हुआ है, हर व्यक्ति का, हर इंसान का एक एक घर जाके हुआ है, और जैसे 136 आदमी का मकान यानी कि पैसा जमा है अलॉटमेंट के
पर्चे भी कटे हुए हैं, सबने पैसा भी जमा किया 2013 में। व्यक्तिगत जो जैसे पेंडिंग में रह रहा है 136 में 37 में से 14 आदमी का करेक्शन हुआ है, उसके बाद 85 आदमी के आसपास पेंडिंग में है। जनाब पेंडिंग वालों का पहले जिनका ओके है इनको अलर्ट कीजिए, पेंडिंग वालों का भी काम कीजिए सर। सर हम रात को डरे रहते हैं, हमें हर महीने यहाँ आया जाता है, बोला जाता है कि आपका हटा दिया जाएगा। हमारे सर सारे प्रूफ हैं, हम जब छोटे थे 2 साल के थे यहाँ से, तब से हम आके हैं, आज हमारे बच्चे 3 साल के हो गए हैं सर। और हमें अभी भी हमें कंफर्म नहीं है हमें दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। हाँ, सरकार बदलती है सर, हमें कहा जाता है कि हम आपको यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये दिवाली आपकी अपने घर में होगी, पर सर वो दिवाली आज तक कभी नहीं आई सर। हर चीज़ सर हम डरे रहते हैं हमेशा कि हाँ अब बारिश हो रही है, अब हमें फिर कहा जा रहा है तोड़ देंगे, अब बारिश में टूट जाएगा सर, हम बच्चों की पढ़ाई चल रही है, हम कहाँ जाएंगे सर? ये देखना चाहिए सर सरकार को, जो सर एलिजिबल हैं उनको दिया जाए, हम खुद तोड़ के जाएंगे सर अपने मकान को। बस हम लोगों को मकान दे दें और तोड़ दें। 1988 से यहाँ पर रह रहे हैं, इतने कम से कम 30-35 साल हो गया रहते हुए। सब हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए, सब कुछ यहीं से, सब कुछ हम लोग गंदगी में रह के कितने साल से यहाँ गुजार दिए हैं। और अब हम लोगों को डर बसा रहता है कि कहीं कब तोड़ दें, कुछ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए हमें मकान दे दिया जाए। उसके बाद गवर्नमेंट से अनुरोध है कि जो भी हमारे कॉलोनी के जितने भी बायोमेट्रिक सर्वे वाले हैं सबको मकान दें, एक को नहीं कि सबको देना चाहिए, सबको दे दें, हम लोग अपने आप ही तोड़ देंगे। डरे से सहमे से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें घर दिया जाए, उसके बाद वह खुद ब खुद इस कॉलोनी से हट जाएंगे। लेकिन प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुंचती है या फिर यहाँ भी प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। आसपास की खबरों और सूचनाओं के लिए आप बने रहें हमारे साथ। यदि आपके पास भी कोई ऐसी खबर है या कोई वीडियो है जो बन सकती है हिस्सा हमारे इस कार्यक्रम का, तो हमें भेजें इस नंबर पर 9780040160। एक बार फिर से नोट कर लीजिए 9780040160। हम आएंगे आपके पास और आपकी खबर को बनाएंगे हिस्सा अपने इस कार्यक्रम का। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत और देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।